हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गिरीश और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 13 विच इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो उसको शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज़ मैग्नेट और व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ठीक है। तो मैग्नेट क्या होता है? आपने बचपन में हमेशा से चुंबक के साथ खेला होगा। तो वो चुंबक क्या करती थी, जो उसको हम किसी लोहे के पास लेके जाते थे तो उस पे जाके चिपक जाती थी। को आप खींचते थे, वापस लेके जाते थे, वापस चिपक जाती थी। तो ऐसे सब्सटेंस जो आयरन लाइक सब्सटेंसेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो कहलाते हैं मैग्नेट। ओके। तो अब हम समझते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज। जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है वो ये होती है, सबसे पहले कि दो पोल्स होते हैं हमेशा से। वन पोल इज नॉर्थ पोल और जो दूसरा पोल होता है वो होता है साउथ पोल। ठीक है। और ये मैग्नेट हमेशा, जो पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्थ पोल अलग मिल जाएगा, साउथ पोल अलग मिल जाएगा, वो हमेशा पेयर में मिलेंगे। तो जब भी आप मैग्नेट देखोगे जो कुछ ऐसी दिखेगी, तो उसके यहाँ पे जैसे होगा नॉर्थ पोल, तो ये यहाँ पे हमेशा साउथ पोल होगा। मैग्नेट हमेशा ऐसे दिखेगी। ठीक है। के बाद जो लाइक पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ और नॉर्थ, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जो डिफरेंट पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ एंड साउथ, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो सेट ऑफ ट्यूब्स हैं। ये वाली जो ट्यूब है उसको भी एक मैग्नेट मान लेते हैं, इस वाली ट्यूब को भी अपन एक मैग्नेट मान लेते हैं। इसका ये जो रेड वाला पार्ट है उसको अपन बोल देते हैं नॉर्थ पोल, ये वाले पार्ट को अपन बोल देते हैं साउथ पोल। सिमिलरली इसके भी ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। जब हम इसको पास लेके आएंगे इन दोनों ट्यूब्स को, और सिंस ये दोनों नॉर्थ पोल्स हैं तो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। जैसे मैं पास लेके जाऊंगा ये मेरे को दूर कर देगी। सिमिलरली साउथ पोल पास लाएंगे, वो अपने आप दूर चले जाएंगे। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास मिलाएं तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके चिपक जाएगी। वैसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल पास लाए तो वो एक दूसरे के पास आके चिपक जाएगी। और जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सप्लोरर्स जो होते हैं वो अपने हाथ में एक कंपास लेके चलते हैं, उनसे उनको डायरेक्शन पता लगती जाती है। तो वो कंपास कुछ नहीं होता, वो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ही होता है। वो जो अर्थ होता है उसके जो पोल्स की डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप अलाइन हो जाता है। ये जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो ये नॉर्थ पोल को पास लाने पे रिपल्शन हो रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास लाने पे अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन होता क्यों है? तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज में, जब स्वर्ग से उतर के भगवान आते थे हीरो को आशीर्वाद देने के लिए, तो उस केस में क्या होता था, उनके चारों तरफ एक ओरा होता था, उनके चारों तरफ एक लाइट जलती रहती थी, उनके चारों तरफ एक फील्ड होता था। तो सिमिलरली भगवान ने ही मैग्नेट को बनाया है, तो इसके चारों तरफ भी उन्होंने फील्ड बनाया है। तो उस फील्ड को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। साइंस में मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप आओगे कोई स्पेशल चश्मा लगाओगे और उसको देख लोगे और आप रिसर्च एक्सपेरिमेंट कर लोगे, स्टूडेंट्स को समझा दोगे। उसको समझाने के लिए अपन क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आओ हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको आपने देखा होगा कि जो एक बड़ा चुंबक होता है, वो बड़ा चुंबक किसी लोहे के पास बहुत ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होता है। सिमिलरली अगर वो छोटा चुंबक होगा तो वो धीरे से जाएगा या कम फोर्स से जाएगा। तो फिर हमें पता है जैसे जैसे चुंबक का साइज चेंज होता है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होता जाता है। तो इसके लिए हमें इसको मेजर करने की के लिए कुछ चाहिए होगा। तो उसी इसी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए अपन जो यूनिट यूज करते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड यूनिट, दैट इज टेस्ला। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। आपके बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस इट इज टेस्ला और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टी से। ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है
उसकी डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। जो मैग्नीट्यूड है वो अपन देख सकते हैं, चुंबक को पास लाने पे जो जितनी जल्दी अट्रैक्ट होगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा हुआ। जो डायरेक्शन होगी वो अपन इसी चैप्टर में आगे की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद लिख देते हैं इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड के बाद अपन समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अपन समझ लेते हैं। मैं राइट इट डाउन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा। अपन क्या करते हैं कि एक मैग्नेट लेते हैं, ये अपना मैग्नेट है, को रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, रख के उसके बाहर जाके छोटे छोटे लोहे के टुकड़े या लोहे का बुरादा उठा के लाते हैं और उस पे से छिड़क देते हैं। इसको छिड़क देंगे तो अपन नोटिस करेंगे कि इसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर पैटर्न में एक पैटर्न बन गया है और पर्टिकुलर पैटर्न में जो आयरन ओर है वो जमा हो गया है। तो वो जो जिस पर्टिकुलर पैटर्न में आयरन ओर जमा होता है उस पैटर्न को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट मी ड्रॉ इट। जो ये है अपने पास मैग्नेट, ठीक है, इसको बोल देते हैं अपन ये है नॉर्थ पोल और इसको बोल देते हैं अपन ये है साउथ पोल। ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो अपन ने आयरन रखा था वो कुछ ऐसे अलाइन हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे भी साउथ की तरफ डायरेक्शन में लाइंस आती चली जाएगी। ओके, तो ये जो होता है, जो ये जो लाइंस मैंने बनाई है ये कुछ नहीं है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या है, ये हमने थ्योरेटिकली बनाई है, असलियत में लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हमने थ्योरेटिकली बनाई है। तो हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करी है। तो आओ हम प्रॉपर्टीज के बारे में भी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज। ओके, तो प्रॉपर्टीज के बारे में शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो ये होती है कि ये हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल की तरफ खत्म होती है। तो ये नॉर्थ टू साउथ पोल हमेशा अलाइन होती है जब तक ये चुंबक के बाहर है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा मैंने यहाँ पे चुंबक के बाहर क्यों बोला, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट। ओके, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी होती है ये जो फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा क्लोज लूप बनाती है। ऐसा नहीं होगा कि ये नॉर्थ से शुरू हुई और साउथ पे आके खत्म हो गई। ये जो मैग्नेट है उसके अंदर कुछ इस प्रकार से होगी कि एक लूप बन जाए और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी साउथ टू नॉर्थ। इसलिए मैंने बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, दैट इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इनसाइड जो होगी वो होगी साउथ टू नॉर्थ। के बाद अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई क्लोज्ड लूप। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दैट इज कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी एक दूसरे के पास पास होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अपन ने देखा ये जो मैग्नेट है उसके पास में जो होता है, अगर कोई चुंबक लेके आते हो तो वो ज्यादा जल्दी चिपकती है एज कम्पेयर टू जो दूर होती है। तो हमने इसको इस बिहेवियर को समझाने के लिए पास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे वो पास पास करेंगे और इस चुंबक से जो दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे उनको दूर दूर शो करेंगे। ठीक है, तो वी कैन से लाइंस closer in strong magnetic field, strong magnetic field। ठीक है, फिर आते हैं अपन अगली प्रॉपर्टीज के पास। दैट प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी जो है फोर्थ प्रॉपर्टी वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये प्रॉपर्टी बोलती है कि लाइंस
और मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन नेवर इंटरसेक्ट्स। नेवर इंटरसेक्ट्स, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मानो कि मैंने ये एक मैग्नेट लिया, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। अगर मैंने इन दो लाइंस को कैसे भी करके मान लो ऐसे 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 इंटरसेक्ट करा दिया होता, हाइपोथेटिकल केस लेके चलते हैं अपन, तो इस पॉइंट पे अपन देखते हैं, ये पॉइंट कुछ पॉइंट ए है, तो इस पे इस लाइन के कारण जो डायरेक्शन होगी वो होगी इधर, और इस लाइन के कारण जो डायरेक्शन होगी वो होगी इधर। तो फिर अगर अपन इस डायरेक्शन को अच्छे से समझें तो क्या कह रहा है, इस पॉइंट ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शंस है वो हो गई दो, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स विथ ईच अदर। के बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनकी डायरेक्शन इनसाइड अ मैग्नेट इज साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड अ मैग्नेट। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको बताया था, आउटसाइड अ मैग्नेट इट इज नॉर्थ टू साउथ, तो जो इनसाइड अ मैग्नेट इट इज गोइंग टू बी साउथ टू नॉर्थ। तो ये वाली प्रॉपर्टीज है जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, क्योंकि बोर्ड में इनसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। के बाद अपन समझते हैं, अभी तक अपन ने समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब अपन समझते हैं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अपन ने जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अपन ने एक मैग्नेट को यहाँ रखा और उसके ऊपर कुछ आयरन या लोहे के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए, तो उसने एक पैटर्न में अलाइन कर लिया। तो सिमिलरली अपन क्या करते हैं, एक तार लेते हैं, उसको अपने उंगलियों के बीच में से फंसा लेते हैं और उसमें से करंट फ्लो करा देते हैं। तो जब अपन करंट फ्लो कराएंगे और ऊपर से हल्के हल्के वही लोहे के टुकड़े अगर यहाँ पे गिरा देंगे अपन, तो अपन नोटिस करेंगे कि ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में अलाइन हो जाते हैं। तो ये मैजिक कैसे हुआ? ये मैजिक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। तो इस चैप्टर में हम इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में समझेंगे। तो अपन ये समझेंगे कि जब आप किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे तो फिर इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और उसके कारण अपन कौन कौन से डिफरेंट इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे होगी, ठीक है। तो अपन पहले लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपन समझ लेते हैं, राइट इट डाउन, ठीक है। तो इसको समझने से पहले अपने को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अपन राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल। ये क्या बोलता है, ये जो राइट हैंड थंब रूल है वो बताता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसको समझते हैं, ऐसे समझते हैं। ये बोलता है कि अब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर लो, इसमें मान लो कि जो करंट है वो फ्लो हो रहा है टिप की डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में आप अंगूठा करो और जो उसको ऐसे करके पकड़ लो, तो जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां जा रही होगी वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये सिंपल रूल है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये अपन ने राइट हैंड थंब रूल समझ लिया। अब अपन समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अपन सबसे पहले समझ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। फर्स्ट इज स्ट्रेट कंडक्टर,
स्ट्रेट कंडक्टर क्या होता है? स्ट्रेट कंडक्टर मीन्स एकदम सीधा कंडक्टर, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा होगा वो समझते हैं। तो अपन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें देखा था कि यहाँ ये अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये एक अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके कारण जो पैटर्न बना था आयरन का वो था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे अपने को निकालना है तो सर्कल्स बनेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न होता है। इसके बारे में अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं, के बारे में अपन लिख लेते हैं। जो पैटर्न होगा इट विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, के बाद अपन देखते हैं इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे निकाल सकते हैं अपन, राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल should be or can be used for direction। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण जनरेट हुआ है करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, वो कैसा होगा। इस कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है इसके इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा। इससे जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो घटती चली जाएगी। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको अपन बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं शॉर्टकट के लिए, इतना बड़ा कौन लिखेगा। तो जो बी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। डिस्टेंस के कैसे, जैसे ये अपना है करंट कैरिंग कंडक्टर, इससे जो पैटर्न बनता है, इसमें लेट से करंट जा रहा है अपना आई, तो इससे जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसे सर्कल्स में बनेगा ऐसे। जैसे जैसे आप इससे दूर चले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो घटती चली जाएगी। और इसकी डायरेक्शन अगर अपन राइट हैंड थंब रूल से निकालें तो ये है अपना करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसे और ऐसे करके ऐसे डायरेक्शन आएगी। तो अगर इसको अपन ने टेबल पे रख दिया, टेबल पे रख दिया तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ऐसे। ये मैंने इसे ड्रॉ कर दी है डायरेक्शन भी। ओके, तो जो आर है वो है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस है आर। तो अपन कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ठीक है, और उसके अलावा एक और चीज है जो अपने को याद रखनी है, दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन किससे, बी से। तो वो जो है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई जो इस कंडक्टर में जा रहा है। जितना ज्यादा करंट जाएगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इसीलिए आपको कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लाइन होती है उसके पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें से बहुत ज्यादा करंट जा रहा होता है। तो जब करंट जा रहा होता है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, वो अपने को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और अपने को उस तार के साथ करंट लग सकता है। इसलिए अपने को हाई वोल्टेज लाइंस के पास नहीं जाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया कि एक जो सीधी अपने पास कंडक्टर होगा या जो स्ट्रेट कंडक्टर होगा उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा। सिमिलरली हो सकता है कि अपन इस कंडक्टर को ले और इसको मोड़ दें। ठीक है, अपन ने कंडक्टर को लिया इसको और ऐसे मोड़ के ऐसे चूड़ी बना दिया, एक लूप बना दिया। ठीक है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा वो आओ समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं ये इसकी तरफ इसकी हेल्प से समझाता हूँ आपको। लेट्स अज्यूम कि मैंने ये एक टेबल पे इस मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप को रख दिया। ठीक है, को रख दिया, और अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखूं, इस वाले पॉइंट को अगर मैं देखूं एकदम माइक्रोस्कोप से जूम करके, तो ये मुझे कैसा दिखेगा। तो आओ उसको अपन समझते हैं। सेकंड है अपने पास सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। तो इस वाले को सर्कुलर लूप को मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये बन गया अपना लूप। ठीक है, इसमें कुछ करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है आई,
यहाँ पे आई फ्लो हो रहा है कुछ ऐसे। और इस वाले पॉइंट को अगर मैं देखूं गौर से, इस वाले पॉइंट को अगर मैं ऐसे जूम करके देखूं, तो ये मुझे कैसा दिखेगा? ये पॉइंट कुछ कुछ दिखेगा मुझे ऐसा। कह सकता हूं मैं, इस वाले पॉइंट को मैंने बहुत बड़ा जूम किया तो अगर मैं इस पॉइंट को फिर से जूम करूं तो ये पॉइंट मुझे कैसा दिखेगा? इधर ड्रॉ कर देता हूं। ये पॉइंट दिखेगा मुझे ऐसा। तो ये और इसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, लेट से आई ऐसे। तो ये चीज हमें कुछ जानी पहचानी लग रही है क्या? ये चीज ये चीज ऐसी नहीं होगी करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा कैसे? इस पॉइंट पे अगर निकालना हो तो इट इज गोइंग टू बी कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है। तो ये अपन ने समझा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पे ड्यू टू ए सर्कुलर लूप, इट इज गोइंग टू बी कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है। अगर ये अपन ने लूप को ऐसे टेबल पे रख रखा है और इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट पे कैसे होगा? राइट हैंड थंब रूल लगाएं अपन तो ऐसे। यहाँ पे सर्कल के अंदर तो क्या होगा? अंदर जा रहा होगा। सर्कल के बाहर क्या हो रहा होगा? सर्कल के इधर देखें अपन तो ऐसे नीचे से, इस टेबल के नीचे से या हाथ के नीचे से सिर्फ बाहर आ रहा होगा। तो ये कुछ ऐसा सर्कल बनाएगा। ठीक है। ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया अपना सर्कुलर लूप। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अपन लिख लेते हैं ताकि अपन अपने को याद रहे। तो सबसे पहली अपन प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? ये फिर से अपन लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। उसके बाद जैसे अपने स्ट्रेट कंडक्टर के केस में देखा था, कंडक्टर के जस्ट पास में मैग्नेटिक फील्ड जो था वो ज्यादा था, दूर जा रहे थे तो वो कम होता जा रहा था। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड B reduces this as soon as you go far from it. When you go away, okay? जैसे जैसे आप दूर जाओगे this magnetic field is going to decrease. ये दूसरा पॉइंट हो गया। आप अपन ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जैसे जैसे जहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो पास में होगी। जैसे जैसे आप दूर चले जाओगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दूर होती चली जाएगी। सिमिलरली अपन ये भी कह सकते हैं जो सर्कल्स होंगे वो कंडक्टर के पास में जो होंगे वो पास पास बनेंगे, और जैसे जैसे दूर जाओगे वो सर्कल्स जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। ये हो गया। उसके बाद कि ये फिर अपन ये देखते हैं कि इस वाले पॉइंट पे जो ये वाला पॉइंट था अपना जिसको हमने जूम करके देखा था, अंदर जो थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो क्या थी? बाहर आ रही थी। और इस पॉइंट में अंदर की तरफ जा रही थी, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बाहर आ रही है उसको ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है। तो जो इस वाले पॉइंट पे अगर अपन देखें तो सिमिलरली राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन है इसमें कुछ ऐसे या कुछ ऐसे मान लेते हैं, और इसमें बाहर वाले पॉइंट पे अंदर जा रही होगी, अंदर वाले पॉइंट से बाहर आ रही होगी, तो बाहर आने वाली को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कुछ ऐसे, और अंदर जाने वाली को रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे। तो अपन कह सकते हैं लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? सेम होगी। तो वी कैन से the direction of magnetic field B inside loop is same। ये समझ में आ गया? चलो तो अपन आगे समझते हैं। अब अपन समझते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है सर्कल के अंदर उसको अफेक्ट करेगा। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे? तो दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। उन फैक्टर्स की अपन एक लिस्ट बना लेते हैं। नंबर 1 इज जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतनी ही ज़्यादा अपने पास क्या होगी?
मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी या मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। अपन ने यहाँ पे भी देखा था जो मैग्नेटिक फील्ड था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के, जैसे जैसे करंट बताओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। के बाद आता है पॉइंट नंबर 2, अगर आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, घटती चली जाएगी, सिमिलर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर विच वॉज स्ट्रेट। ठीक है, ये सेम है, क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है सर्कल का उसको अपन एक स्ट्रेट कंडक्टर के जैसे मान सकते हैं अगर बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें। ठीक है, एक और इसमें एक्स्ट्रा चीज है कि जैसे अपन ने यहाँ पे पहले जो लूप था वो मान लो एक था, अगर मैं उसमें ऐसा का ऐसा एक लूप और ऊपर रख दूं तो क्या होगा, इसमें करंट आई जा रहा था, ऊपर वाले में भी करंट आई जा रहा था। अपन ने देखा कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो सेम थी। तो अगर आप एक लूप के कारण मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है तो दो लूप के कारण क्या होगा, डबल हो जाएगा। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स के। ये समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं कि ये नंबर ऑफ टर्न्स ये क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। अगर एक लूप है तो आई करंट होगा, दो लूप है तो 2 आई करंट होगा, तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिर देखते हैं आगे। अभी तक अपन ने सबसे पहले देखा एक सर्कुलर लूप, फिर अपन ने देखा सबसे पहले अपन ने देखा स्ट्रेट कंडक्टर ये वाला, फिर अपन ने देखा सर्कुलर लूप, अब अपन देखेंगे सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या होता है उसको समझते हैं। सोलेनोइड को समझने के लिए क्या करते हैं अपन, इसी को अपन पहले वाली चुंबक को अपन फिर से सोलेनोइड मान लेते हैं। सोलेनोइड कुछ नहीं होता, आप क्या करो, एक ऐसा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लो और उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर, एक तांबे का तार लो या कोई भी नॉर्मल तार ले लो और उसको इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे ऐसे 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 करके घुमा दो, तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड सोलेनोइड। जो सोलेनोइड होती है ना वो एग्जैक्टली चुंबक के जैसे बिहेव करती है, बस वो चुंबक होगी जब आप इसको करंट दोगे, और जैसे ही आप करंट हटा दोगे वो चुंबक के जैसे बिहेव नहीं करेगी, नॉर्मल ऐसे ही सर्किट के जैसे काम करने लगेगी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अपन थर्ड पॉइंट देख लेते हैं अपना, दैट इज सोलेनोइड। तो ये समझ में आ गया अपने को व्हाट इज सोलेनोइड। ठीक है, वह कह सकते हैं अपन सोलेनोइड इज अ कोयल, a coil of many circular many circular turns of wire that was wrapped on a cylindrical object. Okay, wire that is wrapped closely on a cylinder or in a cylindrical form, cylindrical form, तो दैट इज अ सोलेनोइड। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने आपको बताया बार मैग्नेट के एकदम सेम टू सेम होता है। जैसे कि ये मान लो अपनी क्या है, सोलेनोइड। जो सोलेनोइड होता है उसको हिंदी में बोलते हैं परिनालिका, और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ऐसे ऐसे। ठीक है, या फिर आप इसको चाहो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। तो अगर आप चाहो तो आप क्या करो, एक सिलेंडर ले लो। ठीक है, ये अपना सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हो गया, इस पे आप ऐसे टर्न्स लगा दो। आप टर्न्स कैसे लगाओगे इस पे, ऐसे ऐसे, ये टर्न्स दिख रहे हैं आपको। तो इसके ऊपर अगर आपने वायर लपेट दिया एक होलो सिलेंडर लेके, तो दैट इज अपनी सोलेनोइड। और इसको अगर आप इस वायर को अगर आप चाहो तो कहीं से ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दो तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। ये अपनी बैटरी है, लेट्स से ई, तो इसमें से करंट फ्लो होने लगा आई ए से। ठीक है, अब अपन इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। ये जो सोलेनोइड है इसमें मैंने आपको दिखाया कि इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे 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 करके, ऐसे करके इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत सारे लूप हैं ऐसे 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 करके जुड़े हुए हैं, है ना। तो अपन ये समझ लेते हैं इस एक लूप के कारण क्या होगा। ये अपनी सोलेनोइड है, इसमें ये सबसे पहला एक लूप है। ठीक है, अब इस लूप के बारे में समझते हैं। तो इस लूप में अगर आप देखो
अगर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने की आप कोशिश करो तो वो क्या आएगा, इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले, के अंदर देखते हैं तो ये ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये ऐसे, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे से जूम करके, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है कुछ ऐसे, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें अगर आप राइट हैंड थंब रूल निकाल के डायरेक्शन निकालो तो कैसे निकाल सकते हो आप, उसमें करंट की डायरेक्शन आ गई, लेट्स से अगर करंट में ऐसे करंट जा रहा है तो फिर आप क्या करोगे, ये और ऐसे, ऐसे ऐसे, तो क्या हुई, अंदर की तरफ जो डायरेक्शन हुई वो एक तरफ हो गई, है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूँ इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन थी वो क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन तो हमने दे रखी थी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो गई वो क्या हो गई, बी, और वो ऐसे सिमिलर होगी हर जगह पे अंदर, ठीक है। अब वे सिमिलरली अपन बाहर की बात करें तो वो बाहर जो होगी वो कैसे होगी, ऐसे, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कंप्लीट करेगी, ऐसे। तो अगर अपन इस चीज को अपन गौर से देखें, अगर इस चीज को अपन गौर से देखें तो ये आपको सेम टू सेम बिहेवियर नहीं लग रहा, जैसा कि अपन ने बार मैग्नेट के केस में देखा था, नॉर्थ टू साउथ, ये सेम पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। तो वी कैन से जो सोलेनोइड जो होता है वो एक्ट करता है एक ऐसा मैग्नेट जो क्या कर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी चलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो करंट फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिसिटी हटा दोगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और ये मैग्नेट के जैसे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अपन ने अभी तक देख लिया एक बार मैग्नेट होता है, और सिमिलरली एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें आ जाता है अपने मैग्नेटिक फील्ड, उसको अपन अगर मोड़ के बहुत सारे ऐसे जोड़ दें, बहुत सारे सर्कल्स में मोड़ दें, तो वो बन जाता है सोलेनोइड, जो कैसे बिहेव करता है, एक सेम टू सेम बार मैग्नेट के जैसे। तो यहाँ पे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं मैग्नेट्स को, ओके। मैग्नेट्स को अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो अपन वो पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहला मैग्नेट टाइप है वो है अपने पास, अपन पहले पढ़ लेते हैं नॉर्मल परमानेंट वाला मैग्नेट, जो अपन ने बचपन में जिनके साथ अपन ने खेला है, जो चुंबक अपन अपने आसपास देखते हैं, दैट इज परमानेंट मैग्नेट। ये जो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकता, कैनॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड। ये डीमैग्नेटाइज क्यों नहीं हो सकता, कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपने देखा होगा, ये जो, अगर आपने एक बड़ी चुंबक ली और उसको अगर आपने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, तो वो जो छोटा वाला टुकड़ा होगा वो भी सेम बिहेवियर में जो होगा वो बिहेव करेगा, सेम पैटर्न में बिहेव करेगा। इसका रीजन क्या है कि उसके अंदर जो सब्सटेंस है ना वो ऐसे ही है कि वो उनकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक है, इसलिए इसको डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, यानी उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको हटाया नहीं जा सकता। हाँ, किसी न किसी तरीके से तो अपन कर ही सकते हैं, कुछ ना कुछ तरीके होते हैं उनके, पर उतना डीप में अपने को जाने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आपने एक चुंबक लाए, उस चुंबक की जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है फिक्स। आपने एक चुंबक खरीद लिया, अगर मान लो मैंने एक इतना चुंबक खरीद लिया, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम ही रहने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि आज इसकी 10 है तो कल इसकी 15 हो जाएगी, आधे घंटे बाद 20 हो जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते अपन, फिक्स ही रहती है। तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, वो होती है फिक्स्ड, स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है, ये जो मैग्नेट्स होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं। आप कहोगे नहीं नहीं वीक तो नहीं होते, हम तो जैसे ही पास लाते थे वो चिपक जाते थे, पर हाँ वो रिलेटिवली वीक होते थे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि वो गाड़ी की गाड़ियां खींच सकते हैं। तो रिलेटिवली अगर जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होते हैं जो सोलेनोइड जैसे, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, तो अपन कह सकते हैं दे आर वीक, ओके। के बाद आती है, जो पोल्स होते हैं वो रिवर्स नहीं किए जा सकते। अगर ये नॉर्थ पोल है बनाते टाइम तो ये नॉर्थ पोल ही रहेगा, ये साउथ पोल है बनाते टाइम तो ये साउथ पोल ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जब चाहा इसको उठा के इधर रख दिया, इसको उठा के इधर रख दिया तो ये पोल्स चेंज हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो वो एक बार बन गया वो बन गया, वही पोल्स वैसे रहेंगे। तो वी कैन से पोल्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है। ये हो गई
परमानेंट मैग्नेट की बात। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात कर लेते हैं अपन। इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप सोलेनोइड के जैसे समझ सकते हो। तो मैग्नेट, ठीक है, को सोलेनोइड के जैसे समझते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये जो मैग्नेट होता है वो टेम्पररी होता है। मैंने आपको सोलेनोइड को केस में दिखाया था, जब तक आपने ये करंट लगा रखा है, बैटरी लगा रखी है, तब तक इसमें करंट फ्लो होगा, तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जैसे ये आपने बैटरी हटाई तो इसमें से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी। तो अपन कह सकते हैं इट इज टेम्पररी मैग्नेट। ओके, ये हो गया अपना। दूसरा हो गया अपना, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करी जा सकती है। मैंने आपको बताया था कि इस सर्कुलर लूप में कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे, जैसे जैसे इस करंट को आप बढ़ा दोगे, वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ता चला जाएगा। या फिर अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो भी बी क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बदली जा सकती है। स्ट्रेंथ जो है वो बदली जा सकती है। तो स्ट्रेंथ कैन वेरी। ओके, उसके बाद आते हैं, ये जनरली जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रिक क्रेन्स होती है वो क्या करती हैं, वो उसमें सोलेनोइड्स लगे होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे टर्न्स वाले। तो जैसे ही आप उसमें से करंट फ्लो करते हो तो वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और गाड़ी आके उसके उसके अंदर ऐसे चपाक से चिपक जाती है। तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। के बाद अपन कह सकते हैं पोल्स कैन बी रिवर्स्ड। पोल्स कैन बी रिवर्स का क्या मतलब है? अगर मानो अपन ने एक सोलेनोइड दिखाई थी यहाँ पे, ये वाली अपने पास सोलेनोइड थी। इस सोलेनोइड में मैं अगर करंट इसमें ऐसे फ्लो करा रहा हूँ अभी राइट नाउ, ऐसे करंट ऐसे फ्लो करा रहा हूँ तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है। अगर मैं इस बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर दूं और करंट इसमें ऐसे फ्लो करने लगे, में अभी आई ऐसे बह रहे, इसकी जगह आई अगर ऐसे बहने लगे, तो क्या होगा? जो ये पहले था अपना नॉर्थ पोल, ये था साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर ये अगर चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, ये करंट की जो डायरेक्शन है वो आराम से चेंज करके अपन जो पोल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अपन ने ये तो समझ लिया कि जैसे ही आप क्या करोगे, एक कंडक्टर में करंट फ्लो कराओगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। पर क्या हो अगर मैंने एक चुंबक लिया, एक बहुत बड़ा चुंबक लिया, इतना बड़ा चुंबक लिया, मैं उधर से इसको देख रहा हूँ, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, ये मान लो बहुत बड़ा चुंबक है, ठीक है ना। इसको आप इधर से देख रहे हो, आपको केवल ये नॉर्थ पोल दिख रहा है। तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बना देता हूँ। ये है अपना चुंबक, ये हो गया अपना नॉर्थ पोल। सिमिलरली अगर आप इसको देखो, केवल इसको देखो, ये बहुत बड़ा है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो ये आपको कैसा दिखेगा? ये आपको दिखेगा कुछ ऐसा, साउथ पोल। ठीक है, आप इन दोनों के बीच में खड़े हो, ये इधर नॉर्थ पोल खड़ा है, इधर साउथ पोल खड़ा है, आप इधर खड़े हो, ये बहुत बड़े बड़े। ठीक है, तो अपन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और अपन ने क्या किया, यहाँ पे लाके एक कंडक्टर को रख दिया। ये अपना कंडक्टर है जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, आई। तो अब इसके साथ क्या होगा, तो इसको समझने के लिए अपन देखते हैं कि क्या होगा। तो उस लिख लेते हैं अपन। तो जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो आंद्रे मेरी एम्पियर ने पता किया कि जो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उस पे भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इसी को पढ़ना है अपने को, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर साइड मैग्नेटिक फील्ड, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ठीक है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। तो ये करंट कैसा होगा? तो आंद्रे मेरी एम्पियर ने क्या बताया कि जो करंट होगा वो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, नॉर्थ टू साउथ, लेट से बी ऐसे है, तो उस पर फोर्स लगेगा। उस फोर्स को अपन समझेंगे वो कैसे होगा। उसके बाद अपन देखेंगे
कि जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, फोर्स होगा विल बी मैक्सिमम व्हेन B, magnetic field B and I are at right angle. B and I are at right angle. Right angle means the angle between them is 90 डिग्री। ठीक है, ये क्यों होगा? तो आओ अपन इसी एग्जांपल से देखते हैं। ये जो I है ना, ये ऐसे है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, वो अपन आगे समझते हैं वो कैसे होगा। ओके, तो वो समझते हैं। उसको समझने से पहले अपने को एक और चीज समझनी पड़ेगी, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। ओके, और वी कैन से इट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो उसको समझते हैं पहले, उसके बाद इस टॉपिक पे अपन वापस से आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो अब मानो ये मैं हूँ, ठीक है। मैं जैसे भगवान के चारों तरफ एक ओरा होता है, मान लो मेरे चारों तरफ भी एक ओरा है, और वो जो ओरा है और जो फील्ड है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और जो मेरी तरफ जो फील्ड है ना वो कुछ ऐसे है, ऐसे इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे चारों तरफ ऐसे फील्ड है। और अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर आया मेरी तरफ ऐसे 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 भागता हुआ, तो उस पर जो फोर्स लगेगा ना वो निकालेंगे अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। वो क्या बोलता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलता है ऐसे कि अगर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप इस फोर फिंगर से रिप्रेजेंट करते हो, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस प्रकार से रखा हो कि उसकी जो डायरेक्शन है वो इंडेक्स फिंगर की तरफ हो, तो या मिडिल फिंगर की तरफ हो, अ, तो फिर अपन क्या कह सकते हैं कि जो उस पे फोर्स लगेगा वो लगेगा थंब की डायरेक्शन में। तो आप याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो, फोर्स मींस एफ, मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको क्या बताया बी, करंट मैंने आपको क्या बताया आई। तो एफ बी आई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को याद रखने की ट्रिक है, एफ बी आई। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो जो फोर्स होगा वो लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो अपन पढ़ रहे थे इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस वाले एग्जांपल में क्या आप बता सकते हो अब फोर्स कैसे लगेगा? हाँ बता सकते हैं, करंट की डायरेक्शन हो गई अपनी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड हो गया अपना ऐसे, तो इसमें ऊपर की तरफ अपने पास जो क्या होगा, फोर्स लग जाएगा। इट इज सिंपल, राइट। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो आई एफ, ओके, ऐसे, ये इधर है करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर फोर्स, तो वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको ऐसे समझ लेते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो जो करंट हो जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर की तरफ, इस प्लेन से ऊपर की तरफ। हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब अब तक अपन ने क्या समझ लिया कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, और जब किसी कंडक्टर को करंट देते हैं तो क्या होता है। उसके अलावा अपन ने ये भी देख लिया कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स को अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एफ बी आई। ठीक है, अब बारी आती है कि जो फोर्स लगता है उसका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। तो उसका इस्तेमाल करते हैं अपन इलेक्ट्रिक मोटर्स में। जो आपने छोटी छोटी बचपन में रिमोट कंट्रोल कार से खेलते थे उनमें मोटर्स लगी होती थी, उसमें करते हैं। आपके घर में जो पानी भरने वाली मोटर होती है उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। जो आपका जनरेटर होता है उसका भी इसी कॉन्सेप्ट, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। इसके अलावा आपकी जो घर में बिजली होती है उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के कुछ चीजें लगती है, तो वो सारी चीजें अपन देखेंगे। अभी वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो अपन इन सारी चीजों को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए।
अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।